दाल अल खैर का फाइली, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नेकी की तरफ रहनुमाई करने वाला, किसी को नेकी पर लगाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला और सही रास्ते पर लाने वाला, फरमाया जितना उस आदमी को जो सही रास्ते पर आया अच्छे काम करता रहा, जितना उसको सवाब मिलेगा इतना ही इस रहनुमाई करने वालों को सवाब मिलेगा। तो इसमें रहनुमाई करने वालों में वालिदैन भी दाखिल है, उस्ताद भी शामिल है, जो जो उसके बने, उसके पड़ोसी। अब जैसे भाई शकील अहमद बता रहे थे कि हाफिज मोहम्मद असलम मरहूम दुनिया से चले गए, हाफिज साहब, फरमाया कि मेरे बच्चे को पहले उन्होंने ही मदरसे में दाखिल किया था, अब वो चले गए और उस पर उनको क्या मिल रहा होगा और आज अल्लाह कितना उनको दे रहे होंगे। अगर ये हमें नजर आ जाए ना, हम सारे काम छोड़कर बस यही बच्चों को मन्नत कर करके मदरसे में लगाएं और उन्हें कुरान के साथ जोड़ लें, अगर हमें नजर आ जाए। लेकिन मामला सारा गैब का है ना, गैब का मामला है, आज नजर नहीं आ रहा। एक वाकया याद आ गया मुझे। हारून रशीद आधी दुनिया के बादशाह थे, एक बार टहल रहे थे अपनी बीवी के साथ। बीवी का नाम गालबन मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो भी शहजादी थी, उनके खानदान की थी और शहजादी थी, लेकिन अल्लाह वाली भी थी, अल्लाह की वलिया थी। तो दोनों ठहर रहे थे खाने के बाद, ऐसे इलाके में कहाँ दूसरे गैर मर्द ना हो। तो देखा कि उस जमाने में बेहलूल मजजूब सा था, लेकिन था अल्लाह का वली, लोग उसे दीवाना कहते थे, वो अल्लाह के इश्क में दीवाना था, दुनिया से बेगाना था और बस हर वक्त अल्लाह की बातें। हाँ, जुबैदा भाई ने बताया, जुबैदा नाम था, ठीक है ना, जुबैदा नाम था, थी शहजादी। तो देखा बेहलूल जो है रेत के पर जो है वो कुछ बना रहा है हाथ से, तो वो बोले दिल लगी कर रहा है, अपना वक्त गुजार रहा है। तो जुबैदा ने उससे थोड़े आगे दिए, शोर से पहले पूछ लिया कि बेहलूल क्या कर रहे हो? तो कहने लगा मैं जन्नत का घर बना रहा हूँ।